2022 के चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपना वजूद बनाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बड़े नेता अपनी ही पार्टी की उपलब्धि गिना रहे तो दूसरी तरफ विपक्ष पर वार करने से भी नहीं चूक रहे। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार राजनीति में जारी है। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा की तरफ से एक जनसभा आयोजित की गई जिसमें ब्राह्मणों को बुलाया गया, लेकिन यहां उनका अपमान हो गया। ब्राह्मणों की टोली बसपा और बसपा के महासचिव सतीश मिश्रा पर आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगी। ब्राह्मणों ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि बसपा ने उन्हें यहां सम्मान देने के लिए बुलाया था, मगर सिर्फ शंख बजवाकर उनका अपमान किया गया है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज बस्ती पहुंचे। बस्ती जिले के महादेवा विधानसभा सीट पर उन्होंने बेलवाडाड़ गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोला। मिश्रा का दावा था कि सपा और बीजेपी ने नौकरियां खत्म कर दी। हमारी सरकार में 6 से 6.5 हजार मेगावाट बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में थी। बहन जी ने उसे 13.5 हजार मेगावाट किया था। प्रदेश को अंधेरे से उजाले की तरफ लाने का काम बहन मायावती ने किया था। कई नए कारखाने लगाए गए, 23.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई, जबकि 1.10 लाख सफाई कर्मी, 2 लाख से ज़्यादा पुलिस विभाग में नौकरी दी गई। इतना ही नहीं, 2 लाख से ज़्यादा अध्यापकों को भी नौकरी दी गई। आज बीजेपी और सपा ने इन जगहों पर नौकरियां खत्म कर दी हैं। बीजेपी ने इन जगहों को प्राइवेट हाथों में दे दिया और सरकारी नौकरियां बंद कर दी हैं। अब ठेकेदारों को बुला लिया गया है और कहाँ गए वो ठेके जिन पर नौकरी दी जाएगी। ठेके की नौकरी में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। अपर कास्ट लोगों को नौकरी मिलती है, न कि रिजर्वेशन वालों को। उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे और सैफई में मुख्यमंत्री बैठकर नाच गाना देख रहे थे। ये इनकी सोच है, जबकि बहन मायावती की सोच है कि पूरे प्रदेश का विकास हो। जब बहन मायावती ने अपने संतों गुरुओं का स्मारक बनाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने न्यायालय में PIL डालना शुरू किया और इनकी संख्या 101 तक पहुंच गई। सतीश चंद्र मिश्रा ने दावा किया कि हम लोग कभी हारे नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा जीतने का काम किया। एक भव्य स्मारक लखनऊ में बनकर तैयार हुआ है। ऐसा स्मारक पूरे विश्व में देखने को नहीं मिला। स्मारक के अलावा 29.5 हजार अम्बेडकर गाँव का उन्होंने समग्र विकास किया। 29 हजार प्राइमरी स्कूल और 5.5 हजार जूनियर हाई स्कूल बनाने का काम हुआ। 1 दर्जन से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बहन जी की सरकार में बने हैं। लखनऊ में अरबी, फारसी और विकलांग जनों के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो बसपा सरकार ने किया। आप ये बताइए, आपको बसपा ने यहाँ बुलाया, कोई भी पार्टी हो, ब्राह्मण का सम्मान करे, ब्राह्मणों के साथ रहे, तभी आपको यहाँ शंख बजाने के लिए बुलाया गया था या वाकई सम्मान देने के लिए? मुझे केवल शंख बजाने के लिए ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। ब्राह्मण एक सम्मानीय है, सम्मान ब्राह्मण का सम्मान करे। तभी वो रूप से जीतेगा। जय परशुराम, जय श्री राम। कि ब्राह्मण समाज के लिए ब्राह्मण में संस्कृत विद्यालय है और संस्कृत विद्यालयों को बंद किया जाता है। मदरसाओं को और इत्यादि जगहों को खोला जाता है, उनको अनुदान दिया जाता है, लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज की बात करने के लिए और संस्कृत विद्यालयों के लिए कोई अनुदान नहीं मिलता है। हम लोगों 12 साल हम अपने 2007 से लेकर के आज तक मैं संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई भी अनुदान नहीं मिला है, कोई भी छात्रवृत्ति नहीं मिला है। ब्राह्मण समाज केवल अपने तप बल विप्र सदा बरियारा, केवल ब्राह्मण अपने तपस्या के कारण हर जगह सम्मानित होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी सरकार बने ब्राह्मण हित के लिए रहे। जो ब्राह्मण हित की बात करेगा उसी का सरकार बनेगा, उसी के साथ हम खड़े हैं। जय परशुराम, जय ब्राह्मण समाज। ब्राह्मणों को केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है वोट का, चाहे आपकी पार्टी हो या अन्य पार्टी। देखिए, ब्राह्मणों को तो केंद्र बिंदु बना ही दिया इस सरकार ने। 500 ब्राह्मणों की हत्याएं और 100 का इनकाउंटर करके ब्राह्मणों को तो केंद्र बिंदु पे ले ही आए ये लोग। और अब जो है परेशान होकर के जब ब्राह्मण समाज ने ये घोषणा कर दी है घूम घूम के हर जिले में कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का संकल्प ले रहे हैं, तब वो 10, 12, 4, 2
इस तरह के आदमी को ढूंढ करके और कमेटी बना रहे हैं। वो भी किसको बना रहे हैं? जिनके साथ में इन्होंने उनको बेइज्जत करके पहले मंत्री पद से निकाला, आपके इसी क्षेत्र के हैं, उनको पहले निकाल दिया, नोएडा से निकाल दिया, अब उनको उस कमेटी में बैठा रहे हैं। तो इनकी क्या सोच है तो आपको मालूम हो गया ब्राह्मणों के बारे में। बीजेपी वाले कहते हैं कि मंदिर भी बनेगा, 2022 में उनकी सरकार भी बनेगी। देखिए 2 साल तो निकल गए, अभी तक तो नींव नहीं खोद पाए हैं, तो मंदिर क्या बनाएंगे? जब तक चुनाव होते रहेंगे इस देश में तब तक वो मंदिर नहीं बनेगा। जब तक चुनाव होते रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश में मंदिर नहीं बनने देगी। और इसीलिए क्योंकि वो राम के नाम पे ही वोट मांगते हैं, उनके अलावा उसके बाद और कुछ बचा नहीं है। और उसमें भी अब खुलासा हो गया, अब स्वयं राम जो हैं, भगवान जो हैं, वही उनसे रुष्ट हो गए हैं, इसलिए उनको बाहर करने का काम करें। तो नेता जी, विपक्ष को लगता है बस्ती में कि आपने डमी कैंडिडेट उतारे हैं क्योंकि आपको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। अब ये तो आप जाके भारतीय जनता पार्टी वालों से बात करिए। हमारे क्या कोई महिला कैंडिडेट आपको नहीं मिला?